वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, हमने पहले ये दिखाया आप लोगों को कि क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आया। और अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही काम करेंगे, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन से लेके आगे जितने मैथमेटिकल फॉर्म है मुश्किल वो इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर कोई इंट्रोडक्शन चाहता है कि हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड करें, तो इसकी सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल जो थिंग है वो है द वेव फंक्शन। हम लोगों को वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। फिर इसके बाद जो है वो बहुत अहमियत के हामिल होता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, और इजी भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले द वेव फंक्शन, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एक बुनियादी, ठीक है, एसेंशियल मतलब बुनियादी आंसर है, ठीक है, एक एलिमेंट है। बाय यूजिंग इट, अगर हम इसको यूज करते हैं, वी गेट एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम फिर एक मीनिंगफुल मतलब एक माना हिज इंफॉर्मेशन, जो मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय साई। इसको हम इस साइंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग जो है साई कोई कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली वेव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे साई एक्स का टी पर वन डायमेंशनल, ये एक डायमेंशन के लिए मोशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एक डायमेंशन के लिए है और एक्स एक्सिस पे इसका जो मोशन है, तो हम साई के साथ यहाँ पे एक्स लगाता है, और टी का मतलब है ये स्पेस ऑफ टाइम में हमारे पास मूव करता है, तो टाइम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वी गेट बाई साई a second order differential equation। हम साई को हासिल कर सकते हैं बाय सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। और ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन अपने दिमाग से डिराइव किया था, इसकी कोई प्रूफ या डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो वह इक्वेशन बेसिकली ये है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आप लोग को वाज़ेह तौर पे साई नज़र आता है, यहाँ पे साई है, यहाँ पे साई है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास आयोटा है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा है। एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी साई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पार्शियल स्क्वायर डिवाइड पार्शियल एक्स स्क्वायर साई। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। वी साई, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये एनर्जी ऑपरेटर है। मैं फिर आप लोगों को ये जो इक्वेशन है ये बड़े डिटेल से आप लोगों को इसके जो जितने भी प्रोसेस से ये आता है वो मैं आपको अगले लेक्चर या जितने भी आगे आता है तो मैं आप लोगों को करूँगा, ठीक है। ये जो है ये टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म आता है। फिर मैं आप लोगों को डिटेल से इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लाजिमी करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम साई के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एक और बात है जो हम करते हैं, वो ये है कि हम अगर क्लासिकली देखें तो वहाँ पे क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन आता है, जो एफ इज इक्वल टू एम है, जिस तरह वो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासिकल मैकेनिक्स इस इक्वेशन के बगैर जो उसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। यहाँ पे जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। जितना ये प्रोसेस हमने यहाँ तक किया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों का जो ज़्यादातर कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो इजीली आप लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक ये मास है, ठीक है, एक मास अटैच है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक स्प्रिंग को मास अटैच है। तो इस पे फोर्स लगाते हैं हम, या ठीक है, और ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ठीक, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है।
इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे हुक्स लॉ आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के, सॉरी माइनस एक्स, रियली सॉरी माइनस एक्स, यहाँ पे हुक्स लॉ है क्योंकि हम बताते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गया। ये हुक्स लॉ यहाँ पे जो स्प्रिंग पे हम अप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इस मास को हम ने अटैच किया है एक स्प्रिंग को, ठीक है, और स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाते हैं तो वह नेगेटिव वर्क डन करता है। यहाँ पे ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो ये वापस अपनी जगह पे आता है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस का सिंबल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जो हमारा है वो न्यूटन हमारे पास जो इसका जो इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ इस इक्वेशन से, F इज इक्वल टू एम। यहाँ पे एक्सेलरेशन किस फॉर्म में हम लिखते हैं? एक्सेलरेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास जो है चेंज विद टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी है। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह हम इसको हम ए कहते हैं, यहाँ पे ए की जगह में एम और ए की जगह में ये वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करता हूँ एफ के साथ, तो यहाँ पे एम डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर, और मैंने कंपेयर किया इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देखें क्या एफ की जगह मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाली तो ये आ गया। अब हम इस तरह करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें कि m को मैं मल्टीप्लाई करता तो डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है माइनस के ओवर m, और यहाँ पे हमारे पास जो x है वो ये x है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इस इक्वेशन के इस साइड पे मैं ले आता हूँ, ठीक है, प्लस हो जाएगा के ओवर m, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के ओवर m जो है वो ओमेगा के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ओमेगा जो बराबर है वो के ओवर एम स्क्वायर रूट के बराबर। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये जो इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे सेकंड ऑर्डर जो है इक्वेशन आपको नजर आता है। जिस तरह ये क्लासिकल एग्जांपल था मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसके लिहाज से है। यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं ज़्यादातर क्वांटम पार्टिकल की जो हम बात करते हैं, तो क्वांटम पार्टिकल की हम ये बात करते हैं, क्वांटम पार्टिकल जो है वो हमारे पास जो है वो उसको हम ग्रुप ऑफ वेव में उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्वांटम पार्टिकल को वैसे डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे एक बात आता है कि वेव पार्टिकल क्या है। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय ग्रुप ऑफ वेव। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक पार्टिकल को जो है वो ग्रुप ऑफ वेव में इसको लेते हैं तो इसको हम वेव पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो था इस इक्वेशन के मुतालिक कुछ बातें थी। अब जो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन और इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मैं आपको अभी लिखता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन है क्लासिकली, इसका जनरल सोल्यूशन है एक्स टी इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी माइनस साई, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास साई एक्स कामा टी इज इक्वल टू ए ई पावर आयोटा के एक्स, ये इसका जनरल सोल्यूशन है हमारे पास। हम अब जो बात करेंगे वो ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है एवरी वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्वांटिटी। हमारे पास जो वेव एसोसिएट होता है वो क्वांटिटी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये पीरियडिकली हमारे पास जो है वो वेरी करता है। किस तरह पीरियडिकली वेरी करता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसके साथ में एक्स कामा टी करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स जो है वो ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये टाइम जो है इसको हम टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्पेस टाइम कहते हैं, ठीक है। ये सही फंक्शन जो है। अब दूसरी हम बात करें पीरियडिकली, हमारे पास अगर हम लाइट वेव को देखते हैं तो लाइट वेव जो है वो हमारे पास लाइट की जो रेडिएशन है या लाइट
की जो वेव है वो हमारे पास इस पर हमें रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लाइट की जो फील्ड है या लाइट की जो यहाँ पे मैं आपको फील्ड लिखता हूँ या लाइट जो हमारे पास है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लाइट वेव है, ठीक है। लाइट वेव भी सही है और या लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं और ये दोनों पीरियाडिकल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये पीरियाडिकल है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और इसमें तीसरी बात यह है कि ये जो साई हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे पास जो है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अभी दूसरी बात इसमें ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हम बात करते हैं, यहाँ ये साई जो है हमारे पास इसकी कोई फिजिकल जो हमारे पास है या इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसका जो है हम एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें रियल वैल्यू देता है। तो किस तरह हमें ये रियल वैल्यू देता है मैं अब आपको लिखता हूँ, ठीक है। तो रियल वैल्यू हमें जो देता है वो हम, और एक बात है जो लाइट वेव की हम बात करते हैं वो पैकेट की फॉर्म में आता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है, लेकिन वो पैकेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि साई हमारे पास लेट सपोज है a प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं कि इसमें एक रियल कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास वो हमारे पास रियल पार्ट इसमें एक होता है, रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी, तो ये एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब साई स्टार के साथ, तो यह ए जो है रियल वैल्यू कोई साइन में चेंज नहीं होता, इसके साइन जो है वो चेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि साई इनटू साई स्टार जो है वो हमारे पास वैल्यू देता है हमें इज इक्वल टू, अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी, इस तरह फार्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस मैंने क्यों लगाया, प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर होंगे और माइनस जो है वो ऑलरेडी प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के पास ये जो है ये वैल्यू हमें दिया, तो ये वैल्यू क्या है, ये हमारे पास जो है रियल वैल्यू है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर अलग अलग है, ठीक है। इस पे कोई जो है, तो ये रियल पार्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो जीरो आयोटा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रियल वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा और बातें तो नहीं है, लेकिन बट वी हैव सम, बस ये है हमारे पास था, क्योंकि इसमें अगर मैं मज़ीद जाऊँगा तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ जो है वो नहीं है, बस यही पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई और नया चीज़ मुझे नज़र नहीं आता जो मैंने नोट किया है। तो आप लोग इस फंक्शन को लाजिमी देखें, ताकि ये अगर किसी को इस चीज़ का पता न हो, ठीक है, इस वैल्यू का, तो वह आगे क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वहाँ आगे नॉर्मलाइजेशन में भी काम आता है, मोमेंटम में भी काम आता है, समथिंग all is the quantum mechanics is basically and basis on the psi in the wave function. Thank you for watching and subscribe the channel.